नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 10। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। इसके पहले हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े, एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। जो एक्स्ट्रा तथ्य थे उसको भी मैंने बताया, तो आज इसको भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं, इसमें 24 तीर्थंकर थे। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो इसका आंसर है 24 तीर्थंकर हुए। तो पहले थे ऋषभदेव, यही पूछा जाता है। और उसके बाद अजीतनाथ, सा सामनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद प्रभु, पुष्पदंत और विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, कुंथुनाथ, आरसनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नेमिनान नाथ। और आगे देखते हैं, दो और होंगे। किधर गए? इधर देखिए, आगे दिए गए हैं। 11वें हैं शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वसुपूज्य। और आगे दिए गए हैं दो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग, जो कि एक हैं महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ। दोस्तों, पार्श्वनाथ 4 महाव्रतों को देने वाले हैं। जैन धर्म 5 महाव्रत हैं, लेकिन 4 जो हैं वो पार्श्वनाथ के दिए हुए हैं। 5वां जो है वो महावीर स्वामी जी ने अटैच किया, उसमें जोड़ा, जो कि 4 थे। और उसमें 5वां महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा है। तो आइए देखते हैं आगे। महावीर स्वामी, जिन्हें वर्धमान भी कहा जाता था, के जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी, उनसे जुड़े तथ्य भी दिया है। तो इनका जन्म दिया गया है 540 ईसा पूर्व, कुंडल वन, जो कि कश्मीर में पड़ता है, जहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म में। और ज्ञान प्राप्ति दिया गया है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद मिली, और स्थान था जब्भिक ग्राम के समीप, नदी रिजुपालिका नदी का तट, वृक्ष था साल वृक्ष। ये पूछा जाता है ज्ञान किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ, तो वो साल वृक्ष था। और ज्ञान को जैन धर्म में कहा गया कैवल्य, जिसे सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है। आगे दिए गया है, कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर को कैवलिन, जिन विजेता, अरहत, योग्य आदि नामों से जाना जाने लगा। आगे दिया गया है जैन संघ। तो जैन संघ पावापुरी में स्थापना हुई इसकी, और पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु भी हुई थी। तो ये दोनों घटनाएं एक ही स्थान पर हुई हैं। तो आइए देखते हैं इनके शिष्य कितने थे। तो इनके शिष्य हैं जामाल, चंदना, सुधर्मन और सहासयग, कुंडलोकोली, नंदिनी प्रिय और कामदेव। दोस्तों, ये सभी इनके शिष्य थे। शिष्यों के बारे में नहीं पूछा जाता है। और आगे देखते हैं, महावीर स्वामी से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से थे। तो इनके पिता थे सिद्धार्थ, जात्रिक क्षत्रिय गोत्र के थे, और माता त्रिशला थी। फूफा इनके राजा बिम्बिसार थे। फुफेरा भाई अजातशत्रु था, जिसे पितृहंता भी कहा जाता है। और पत्नी यशोदा थी, और पुत्री अनोखा प्रियदर्शनी, और दामाद जमाली, आरंभिक साथी मक्खिल पुत्र गोसाल, और अग्रज नंदीवर्मन थे, और अंतिम जीवित गणधर आर्य सुधर्मण। प्रथम भिक्षुणी थी चंदना, चंपा के राजा दधिवर्धन की पुत्री। दोस्तों, ये सभी कैरेक्टर इनके जीवन से जुड़े हुए हैं। तो आगे देखते हैं, तीर्थंकर और उनके प्रतीक दिए गया है। तो ऋषभदेव का प्रतीक है सांड, जिसे आदिनाथ कहा जाता है। अजीतनाथ द्वितीय हैं, जिनका प्रतीक है हाथी। और नेमिनाथ 22वें हैं, शंख है इनका। और पार्श्वनाथ 23वें हैं, इनका सर्प है। और महावीर स्वामी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 24वें तीर्थंकर, उनका है सिंह। आगे दिया गया है, जैनों के त्रिरत्न, 3 रत्न बताए गए हैं। सम्यक श्रद्धा, जिसे दर्शन कहा जाता है, सत्यजनित विश्वास है, सम्यक आचरण, शुभ कार्य करना, और सम्यक ज्ञान, सत्कर्म करना है। दोस्तों, आगे देखते हैं, इनकी जैन संगीतियाँ देखते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ थी, वैसे यहाँ जैन धर्म में भी संगीतियाँ दी गई हैं।
पहली संगीति है पाटलिपुत्र में हुई, समय था तीसरी सदी ईसा पूर्व, और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और दूसरा कलिंग में हुआ है और दूसरी सदी ईसा पूर्व में हुआ है, और संभूत ये इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों, कलिंग में एक युद्ध हुआ था जिसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है। उसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, जिसके कारण उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो आगे देखते हैं। तीसरा दिया गया है आंध्र प्रदेश, समय है प्रथम ईस्वी, और आचार्य हृदयवली इसके अध्यक्ष थे। और चतुर्थ दिया गया है वल्लभी, चौथी शताब्दी ईस्वी, और नागार्जुन सूरी इसके अध्यक्ष थे। आगे दिया गया पाँचवा, तो वल्लभी इसके भी हैं, और 5वीं शताब्दी समय है देवध क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष हैं। आगे दिए गए सम अदर फैक्ट रिलेटेड टू जैनिज्म, जैन धर्म से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जितने ऐसे फैक्ट्स में दिए रहते हैं। दिया गया है जैन धर्म का प्रवर्तन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने किया, और सनातन परंपरा में इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म को जन सामान्य में लोकप्रिय बनाया तथा ब्रह्मचर्य को 5 महाव्रतों में सम्मिलित किया। दोस्तों, मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से सुनिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था चंद्रगुप्त मौर्य का काल। तो मैं पाटलिपुत्र में जैन धर्म के उपदेशों को संकलित करने के लिए एक महासभा, द्वितीय जैन महासभा कहा जाता है, का आयोजन किया था। और इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ है। इस महासभा का दक्षिण के जैनों भद्रबाहु आदि ने बहिष्कार किया है। आगे दिया गया है जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दोस्तों, श्वेतांबर जो हैं ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, जो कि दिगंबर नंगे घूमते हैं, ये कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। ये चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं। आगे दिया गया है 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ने पर लगातार 12 वर्ष तक स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए, जबकि अकाल के समय जैन आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। जितने लोग गए उन्हें जैन दिगंबर कहते हैं। दिगंबर अपने को शुद्ध बताते हैं और नग्न रहते हैं। आगे दिए गए है जैन धर्म को बौद्ध धर्म जितना राज्याश्रय तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन यह धर्म जहाँ कहीं भी पहुँचा वहाँ अपना अस्तित्व तो आज भी बनाए है। दोस्तों, इनका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो इनका धर्म फैला नहीं, इनका सबसे बड़ा है 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य, और इसका सबसे बड़ा कारण जो कि माना जाता है इनकी भाषा थी। इनकी भाषा प्राकृत थी, जो कि उस समय बहुत कठिन मानी जाती थी, सब लोगों को नहीं आती थी। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा को चुना था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाषा थी उस समय की, और लोगों को पसंद भी आती थी। इसीलिए वो धर्म ज़्यादा तेज़ी से फैला, और ये धर्म बहुत धीरे धीरे फैला और बहुत दूर तक नहीं गया। आगे दिए गए जैनों ने अपने धर्मादेश के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया। जैन धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में संकलित हैं। आगे दिया गया है जैन मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया है। और जैनों के बाद में संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी प्रचुर लेखन मिलता है। जैन मतावलंबी भी बौद्धों की भांति आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन कालांतर में प्रथम सदी ईस्वी के बाद इसमें महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा होने लगी। आगे देखते हैं वेदांत दर्शन के प्रमुख वाद तथा प्रतिपाद, वेदांत फिलोसफीज व्यूज एंड प्रोपोनेंट्स। आगे दिया गया है क्रम दिया गया है, वाद और प्रतिपादक दिए गए हैं। अद्वैतवाद इसके प्रतिपादक थे शंकराचार्य, जिसे शारीरिक भाष्य कहा जाता था। और विशिष्ट द्वैत दिया गया है रामानुजाचार्य, श्री भाष्य जिसे कहते हैं। द्वैतवाद माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद निम्बकाचार्य हैं। और शुद्ध द्वैतवाद है तो ये वल्लभाचार्य इसके प्रतिपादक हैं। तो आइए देखते हैं आगे।
दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, जिसमें जैन धर्म पूरा हो चुका है। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये सभी मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।